दोस्तों, कोरोना काल के बाद हम सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सतर्क हो गए हैं और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके भी अवेयरनेस बढ़ी है। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कंपनियां इसके लिए कुछ कंडीशंस रखती हैं। इन्हीं में से एक कंडीशन होती है वेटिंग पीरियड की। इसके तहत इंश्योरेंस लेने के कुछ समय बाद तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलता। ये पीरियड 15 दिन से लेकर 4 साल तक हो सकता है। आज की वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है वेटिंग पीरियड। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि पॉलिसी खरीदने के पहले दिन से ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करने लगेगी, बल्कि आपको क्लेम करने के लिए थोड़े दिन रुकना पड़ता है। और जैसा कि आप नाम से अज्यूम कर ही सकते हैं, वेटिंग पीरियड, तो ये वो पीरियड है जिसमें किसी को पॉलिसी के लाभ उठाने के लिए कुछ समय का इंतज़ार करने की आवश्यकता होती है। ये पूर्व निर्धारित समय पीरियड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ लिखा होता है। पॉलिसी शुरू होते ही वेटिंग पीरियड शुरू हो जाता है। एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आमतौर पर कुछ अलग प्रकार की वेटिंग पीरियड्स होती हैं। हम उन पर एक एक करके नज़र डालेंगे। फर्स्ट आता है कूलिंग ऑफ पीरियड। दोस्तों, इसे प्रारंभिक वेटिंग पीरियड भी कहा जाता है। यह वह अवधि होती है जब किसी को अपने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का लाभ उठाने से पहले सर्व करना होता है। स्टैंडर्ड कूलिंग ऑफ पीरियड 30 डेज का होता है। इस अवधि के दौरान यदि आप बीमारी के कारण किसी भी अस्पताल में भर्ती होते हैं तो इसका क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर स्टार्टिंग डेज में ही किसी एक्सीडेंट की वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो उसका क्लेम आप कर सकते हैं। मतलब ये कि 30 दिनों का वेटिंग पीरियड आकस्मिक रूप से अस्पताल में भर्ती होने पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट आता है पहले से मौजूद बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड। दोस्तों, पहले से मौजूद बीमारियां उन बीमारियों या हेल्थ कंडीशंस को बताती हैं जो पॉलिसी धारक को स्वास्थ्य बीमा खरीदने से पहले होती है। स्वास्थ्य बीमा खरीदने से पहले आपको जिस भी बीमारी का पता चला है उसे पहले से मौजूद बीमारी माना जाएगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड और अस्थमा जैसी बीमारियां इस लिस्ट का हिस्सा होती हैं। इन बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड आमतौर पर 2 से 4 साल का होता है। नेक्स्ट आता है विशेष रोग वेटिंग पीरियड। बीमा कंपनियां हर्निया, मोतियाबिंद और जॉइंट रिप्लेसमेंट, कैंसर सर्जरी जैसी कुछ बीमारियों पर वेटिंग पीरियड लगाते हैं। ये वेटिंग पीरियड 2 से 4 साल तक का होता है। प्रत्येक बीमाकर्ता के पास उन बीमारियों की लिस्ट होती है जिनके लिए बीमा धारक को वेटिंग पीरियड पूरा करना होता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में इस लिस्ट का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट आता है मातृत्व लाभ के लिए वेटिंग पीरियड। दोस्तों, सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपको मैटरनिटी का फ़ायदा नहीं देती हैं और जो मैटरनिटी प्रॉफिट देती हैं वो 12 से 36 महीनों के वेटिंग पीरियड के साथ आते हैं। प्रेगनेंसी के लिए भी वेटिंग पीरियड से जुड़े नियम अलग अलग होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैटरनिटी बेनिफिट का वेटिंग पीरियड आमतौर पर 9 महीने से लेकर 6 साल तक का होता है। इसका मतलब है कि आप निर्धारित अवधि के पूरी होने के बाद ही मैटरनिटी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मानसिक बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड। दोस्तों, मानसिक बीमारी अनिवार्य रूप से रेगुलेटर द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर की जाती है। ऐसी बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड आमतौर पर 2 साल का होता है। हालांकि ये एक बीमा कंपनी से दूसरी बीमा कंपनी में अलग अलग हो सकता है। इसको भी स्पष्ट रूप से पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाता है। तो आपको पॉलिसी लेते समय अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको बताए अलग अलग तरह के वेटिंग पीरियड्स। अब क्या वेटिंग पीरियड को कम किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके तहत वेटिंग पीरियड को कम किया जा सके? जी हाँ दोस्तों, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके कुछ वेटिंग पीरियड को कम कर सकते हैं। अब आप कितना कम कर सकते हैं और कितना आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा, ये अलग अलग बीमा कंपनियों और उनके द्वारा जारी किए गए प्रोडक्ट्स में अलग अलग होता है।
इसके लिए आप अपने बीमाकर्ता से संपर्क कर सकते हैं और अतिरिक्त प्रीमियम का पेमेंट करके कम वेटिंग पीरियड का लाभ उठा सकते हैं। और हर पीरियड के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको मैटरनिटी क्लेम 2 साल में करना होगा तो आप उसी अकॉर्डिंग प्लान करके अपनी पॉलिसी खरीदिए। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि कितनी तरह के वेटिंग पीरियड्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में और कैसे आप इन्हें कम कर सकते हैं। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लें तो वेटिंग पीरियड्स को इग्नोर ना करें। वेटिंग पीरियड पर भी ध्यान दें कि किस डिजीज़ के लिए कितना वेटिंग पीरियड है, कितना कूलिंग ऑफ पीरियड है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।